मंत्र दीक्षा का जो बैरियर है, जो आपने पार किया है श्रद्धा के साथ, उतनी श्रद्धा से ये जो परीक्षण है आज आपका कि आपकी योग्यता तंत्र दीक्षा के लिए उपयुक्त हो गई है कि नहीं, उतना ही सरल है। बात केवल भाव दशा के परिवर्तन की है, इसके अतिरिक्त कुछ भी परिवर्तन न करना होता है और न होता है। भाव ही परिवर्तित होता है और इस जीवन में परिवर्तन के लिए कुछ भी शेष नहीं है, कुछ है भी नहीं। आसुरी भाव से हम दैवी भाव की ओर जब यात्रा करते हैं उसे मानवीय यात्रा कहते हैं। इस संक्रमण काल को हम मानवीय यात्रा कहते हैं। एक मानव के रूप में हम वो यात्रा पूरी करते हैं। मानव की यात्रा पूरी होते ही हम देव रूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। देव रूप में प्रतिष्ठित होना भी एक प्रकार का बंधन ही है। जैसे पशु, राक्षस, मानव बंधन है, इसी प्रकार से ही देवयोनि भी जो है एक प्रकार का बंधन ही है। अभी आगे बैरियर उसमें भी तोड़ने होते हैं। जहाँ पर आप देवता से, देव मानव से दिव्य मानव की ओर यात्रा शुरू करते हैं। देवता रह करके, देव भाव में रह करके जब हम सेवा शुरू करते हैं मानव जाति की, कहने की सभी की, अपने से नीचे सभी की, तो हमारी यात्रा दिव्य मानव बनने की ओर शुरू हो जाती है। तो अभी जो त्रिगुणात्मक प्रवृत्ति रहती है देव योनि में भी, वह त्रिगुणात्मक प्रवृत्ति जो है देव योनि की जब धूमिल पड़ने लगती है, पहले बहुत प्रबल होती है, देवता बनने के बाद बहुत प्रबल होती है, लेकिन जैसे जैसे सेवा करता है कोई देवता, कोई देवी सेवा करती है, तो धीरे धीरे उसके लिए वो भी देव योनि भी, उसका आकर्षण भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। और सेवा में वो शक्ति है कि हर क्षण आपको नहलाया जाता है। सेवा में वो शक्ति, हर क्षण आपका स्नान होता है, हर क्षण रुकने ही नहीं पाती गंदगी। तो देवता से जो दिव्य मानव की ओर, देव मानव से दिव्य मानव की ओर जो संक्रमण है, उस संक्रमण काल के बीच में की गई जो सेवा है, उसी के द्वारा दिव्य मानव होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। दिव्य मानव कोई बन नहीं सकता, बनाया नहीं जा सकता, किसी को होना होता है, और वह एक स्वाभाविक अपने आप होने वाली प्रक्रिया है जो सतत चलती रहती है। पशु से लेकर के और दिव्य मानव तक की जो यात्रा है वो स्वतः ही चलती रहती है। आप ना भी प्रयास करें तब भी आपके अनुभव बढ़ते जाते हैं धीरे धीरे जीवन में, और आपकी यात्रा बढ़ती रहती है। आपके अनुभव बढ़ते रहते हैं, आपकी यात्रा बढ़ती रहती है। लेकिन साधना से इसी की हम गति बढ़ा सकते हैं। कोई अपनी गति 10 गुना कर लेता है, कोई 1000 गुना, कोई करोड़ गुना कर लेता है, कोई अरबों खरबों गुना गति बढ़ा लेता है सेवा से। सेवा में, सेवा है क्या? अभी आप तंत्र दीक्षा लेने के लिए बैठे हैं, एक शब्द आपने पकड़ा हुआ है
सेवा करनी। तो अभी सेवा है क्या, शब्द में सेवा क्या है और उस शब्द का अर्थ क्या है सेवा का, उसको समझना बहुत आवश्यक है। अगर हम सेवा को समझ लें तो जीना बहुत आसान होता है। जब भी हम अपने को शरीर मान के जीते हैं, सामने वाले व्यक्ति को भी शरीर मान के ही देखते हैं और वैसा ही व्यवहार करते हैं, वहां पर शोषण है, कम ज्यादा दिखाई देता है। अपने से छोटा दिखेगा या बड़ा दिखेगा, अपने से गरीब दिखेगा या अमीर दिखेगा, अपने से ज्यादा ज्ञानी दिखेगा या अज्ञानी दिखेगा, अपने से ज्यादा या कम, हर क्षेत्र में व्यक्ति दिखाई देगा। धन में, पद में, बल में, तमाम तरह से आपको कम ज्यादा दिखाई देगा। जहां कम ज्यादा आपको दिख रहा है और आप किसी व्यक्ति की मदद कर रहे हैं, कतई वो सेवा नहीं है। बिल्कुल सेवा भाव नहीं है। वहां कुछ पाने की चाहत है, यश या धन, कुछ भी पाने की चाहत है। सेवा का अर्थ ही बड़ा व्यापक है, बहुत अद्भुत है। सेवा संकल्प के साथ ही में शुरू की जा सकती है, बिना संकल्प के सेवा नहीं हो सकती। अगर आपका संकल्प कमजोर है, सेवा होना मुश्किल काम है।